हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं डिलॉयट यूएसआई के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। एंड उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिस वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स एंड दिस इज पार्ट 1। इसमें हम बात करेंगे कितने हमारे राउंड होते हैं, दैट इज 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। किस राउंड में क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, एंड द क्वेश्चंस ऑफ द राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड थर्ड राउंड में क्या होता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन दी एंड आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स जो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। एंड इन दी पार्ट 2 आई विल टॉक अबाउट दी लास्ट जो 4th राउंड है उसके क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि वो राउंड थोड़ा बड़ा था मेरा। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। ओके, सो लेट्स गो। तो मैंने इंटरव्यू दिया था एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए, एक्सटर्नल ऑडिट में, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन ऑडिट। सो फर्स्ट राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड एंड 20-25 मिनट्स का होता है। उसमें सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, नथिंग मोर की इधर उधर के क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं, नो पर्सनालिटी क्वेश्चन चेक, नथिंग लाइक दैट। सेकेंड राउंड इज योर एचआर राउंड, जहाँ पे बाकी जो हम अदर क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए वैसे वाले क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट। Third is a Versen test. That is the computer-based test. English speaking, writing, reading kind of test होता है वो, to test your knowledge, your pronunciation and your reading skills. Okay? वो आपको पास करना मैंडेटरी है, वरना उसके बाद आप लास्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। एंड द लास्ट राउंड इज द डायरेक्टर राउंड, एंड वो बहुत लोगों का बहुत टफ भी होता है, एंड sometimes it's very quick and very easy for some people. So, number 1 was technical round and I had around 12 questions. मैंने जितने लिखे थे इंटरव्यू के जस्ट बाद, I wrote down these questions. So, first question is obviously about myself. So, this is the question you can ace and you can prepare. इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, but if you're not prepared, it was not easy also. Okay? So, first question was about myself. तो उसमें आपको ब्रीफ इंट्रो देना होता है अपने स्कूलिंग का, अपनी आर्टिकलशिप का, अपनी स्टडीज, एजुकेशन का। देन यू टॉक अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है उससे कुछ अलग। एंड लास्टली आई विल सजेस्ट यू लास्ट लाइन में अपने कुछ हॉबीज या कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर फैक्टर भी बताएं। ओनली 1 लाइन, सिंपल 1 सेंटेंस। ओके, एंड दिस आंसर शुड बी इन लाइक 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज स्ट्रेट। उन्होंने मुझसे स्ट्रेट पूछा, द इंटरव्यूअर ने, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रेवेन्यू। सो अब जब भी हमारे इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग द थ्योरी जो हमें टेक्निकल नॉलेज है, एंड देन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट ऑल्सो। तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर सकूं, कुछ भी बताने के साथ साथ उससे ये पता दिखता है सामने वाले को कि यू हैव डन सम वर्क एक्चुअली। ओके, सो ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेवेन्यू, लाइक स्टॉक इन ट्रांजिट हमें रिक्वायर्ड होता है, स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट कट ऑफ प्रोसीजर्स के लिए ईयर एंड पर। ओके, तो इसका आंसर का हिंट ये है। नेक्स्ट वाज द 5-step मॉडल ऑफ रेवेन्यू एज पर इंड AS 115 ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट इज द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड देन आई डोंट नो हाउ आई वाज थिंकिंग कि ये मेरा ऑडिट का इंटरव्यू है, बट दे आस्क्ड मी अबाउट द FOB एंड द शिपिंग बिल दैट वी रेड इन कस्टम्स। सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छे से करके चले, कोई कुछ भी पूछ सकता है। इट्स नॉट दैट कि ऑडिट के लिए है तो सिर्फ ऑडिट के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि व्हेन वी ऑडिट अ क्लाइंट वी ऑडिट एवरीथिंग, राइट? एंड देन ऑडिट प्रोसीजर फॉर एक्सपेंसेस, एंड देन व्हाट इज मटीरियलिटी, एंड देन व्हाट इज द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, and in which report we can give an emphasis of matter paragraph. And then they asked me about my personal experience ki which sectors I have done audit for. So I quoted my articleship experience in this क्योंकि I am a CA fresher. It is my first job in Deloitte. तो मेरे पास कोई और experience नहीं था except my articleship experience of 3 years. अगर आपके पास कोई और experience भी है after your articleship, you can quote that too. And the last question was, what have you checked in audit during your articleship? तो they were basically asking me कि आप check क्या करते थे?
क्या क्या आपका कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से एस्पेक्ट्स, लाइक आप फाइनलाइजेशन तक गए या फिर आप प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पार्ट पर ही रह गए. तो व्हाट वाज योर रोल इन ऑडिट? दे वर आस्किंग मी बेसिकली दैट. सो दैट वाज इट. माय फर्स्ट राउंड वाज दिस मच ओनली. बट इसमें सब आंसर्स आप अच्छे से दें, कॉन्फिडेंटली दें. और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी ट्राई टू डू योर बेस्ट. एंड इस इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट आई विल शेयर अदर इंटरव्यू जिसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आई वुड हैव टू से कि लाइक ओके आई डोंट नो दिस आंसर. वो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, बट यू हैव टू डू दैट एंड इट्स ओके. एंड लास्टली वो आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. तो नेवर से नो टू दिस क्वेश्चन. ओके. सो मैंने क्या पूछा था उनसे कि स्टार्टिंग में जब दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स तो दे टोल्ड मी लाइक दे हैव 6 to 7 एक्सपीरियंस इन डिलॉयट. सो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज योर 6 to 7, एज यू मेंशन्ड यू हैव 6 to 7 years of experience in Deloitte. So how's your like review, how you're feeling in this company? So I asked this only. It shows very positive impression as well. Or they like कि we are interested in job and we are like taking initiative to ask something. अगर आप इसमें no बोलेंगे तो it just shows कि you are not interested, या फिर आपने कुछ research ही नहीं की है, you are just showing up your face to give up interview and that's it. Okay? So make sure आप कोई क्वेश्चन जरूर पूछें, एक ही क्वेश्चन हो जरूर पूछें. ठीक है. So next will be your round 2, that is HR round. तो इसमें HR से एक आपके साथ कोई भी HR से कोई भी पर्सनल आपसे कनेक्ट करेंगे. एंड बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू होगा ये, 5 to 10 minutes का यही राउंड था. कुछ हार्ड भी नहीं है. तो उन्होंने पहले थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था. देन दे आस्क्ड मी व्हाई ऑडिटिंग, आप ऑडिट में क्यों हो, व्हाई डू यू वांट टू गो इन ऑडिटिंग. तो आई कोटेड कि मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी मोस्टली ऑडिटिंग में है एंड आई लाइक ऑडिटिंग बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट. ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस एंड अपना इंटरेस्ट बताएं इसमें. देन दे आस्क्ड मी व्हाई यूएसआई, क्योंकि आई वाज इन डिलॉयट यूएसआई. तो व्हाई नॉट डिलॉयट इंडिया एंड व्हाई नॉट एनी अदर फॉर्म, व्हाई डिलॉयट. सो दे आस्क्ड मी दिस. ओके. एंड देन दे आस्क्ड मी कि व्हाई डिलॉयट. पहले उन्होंने इस क्वेश्चन को उन्होंने मेरे साथ ट्रिक किया एंड आई वाज लाइक अब मैं दोबारा क्या आंसर दूं. फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाई डिलॉयट यूएसआई. देन सेकंड आंसर क्वेश्चन वाज व्हाई डिलॉयट अमंग द बिग 4, कि बिग 4 में भी क्यों डिलॉयट. तो थोड़ा सा डिलॉयट की तारीफ अच्छे से सोच के जाना, 4-5 सेंटेंसेस अलग अलग तारीफ के. एंड एक्चुअली एक प्री प्लेसमेंट सेशन होता है डिलॉयट का, उसमें दे टेल यू अबाउट डिलॉयट. इससे आपके इंटरव्यू से पहले ही आपका वो शेड्यूल होगा 1.5 hour का, एंड उसको अच्छे से सुनना, उसमें से आप आंसर्स ले सकते हैं. दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यूज. दे देन आस्क्ड मी कि हैव यू गिवन एनी प्रीवियस इंटरव्यूज इन डिलॉयट और इन एनी अदर कंपनी, and if yes then why Deloitte again. So they emphasized on this question so much in HR round. With me it happened. सबके लिए अलग अलग हो सकता है. Even my friends were there. सबका राउंड थोड़ा सा डिफरेंट ही था. तो it is not the like ultimate interview कि आपका ऐसा ही होने वाला है, but you can get a hint, you can prepare. ठीक है. Then they asked me my salary expectations. And then they asked very simple questions ki am I comfortable to relocate in the city where the company is, and then they informed me about the joining date. It was only 5 to 10 minutes interview. So we are done with the round 2. And one more thing, I'll attach a document in the description and उसमें सारे आपके questions लिखे होंगे for a reference. So आप ये वीडियो सुनते हुए अपने handwritten notes भी बना सकते हैं, या फिर you can just download that file. Okay? Round 3 is the Versant test. That is the computer based online English test. तो इसका मैं एक ट्यूटोरियल लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आप देख सकते हैं कि ये कैसे होता है. इसमें बेसिकली आपको एक वेरी गुड कनेक्शन ऑफ वाईफाई रिक्वायर्ड है, एक लैपटॉप एंड अ वेरी गुड सेट ऑफ हेडफोन्स रिक्वायर्ड है विद अ गुड माइक. अगर आपके पास वो नहीं है, मैनी पीपल स्टिल पास, बट व्हाट हैपेंड विद मी, due to the low quality earphones I had to retake the test. So make sure कि आप एक अच्छे से हेडफोन से वेरी साइलेंट रूम में बैठ के उस टेस्ट को दें, क्योंकि वो बैकग्राउंड नॉइजेस काफ़ी डिटेक्ट करता है. एंड ट्राई टू स्पीक वेरी नॉर्मल इंग्लिश. आप उनका, क्योंकि जो उसमें बोलेंगे दैट विल बी एन एक्सेंट इंग्लिश, वो एक्सेंट में होगी, तो डोंट ट्राई टू कॉपी देयर एक्सेंट.
ट्राई टू लाइक स्पीक जैसे हम नॉर्मली इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ही आप उसमें बोलने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी आप उस ट्यूटोरियल में देख सकते हैं कि वो कैसा होता है। इट्स अराउंड 15 मिनट्स का टेस्ट होता है, कैसे होता है तो आप उसमें समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके साथ साथ। देन आप रियल में जब टेस्ट देंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ओके, so that's it for the part 1. The last round is the director round, and I will be talking about that round in the part 2. Okay, so that's it for today. So yeah, lastly I want to give you some tips. Number 1, इंटरव्यू लेने से पहले अपना अच्छे से सेटअप करके बैठें योर लैपटॉप, ईयरफोन्स, वाईफाई कनेक्शन, लैपटॉप इज चार्ज्ड, चार्जिंग स्पॉट के पास बैठे हो ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना। देन रूम बहुत साइलेंट है, मतलब पूरा सेटअप एक अच्छे से लेकर बैठे, पानी लेके बैठे साथ में, पहले पानी पी लें, ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंट रहें, यू कैन डू दिस एंड यू विल गेट देयर, यू विल गेट देयर वेयर यू वांट। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपके साथ हो ही जाएगा। लास्टली, कभी भी आप जो भी आंसर का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन का आंसर देना, उसमें ट्राई टू कोट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ योर आर्टिकलशिप और व्हाट्सोएवर। तो जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर रेवेन्यू एक क्वेश्चन था, तो आप उसमें पहले आपने थ्योरी बता दी या फिर थ्योरेटिकली आपने उसको बता दिया कैसे होता है। देन ट्राई कि आपने अगर रियल में ऐसा कुछ किया है तो छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल लाइक 2 लाइन्स का एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ, कि आई हैड अ क्लाइंट एंड व्हाट वी डिड वाज कि क्लाइंट कुछ सपोर्ट नहीं दे रहे थे या रेवेन्यू में हमने उनका ऐसे ये चेक किया। कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम्पल कोट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, इससे इंटरव्यू आपका बहुत बेटर होता है, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है आपके आंसर्स की। बट इसमें ये भी याद रखें, कुछ भी आप बोले वो झूठ ना हो और आपको वो अच्छे से पता हो, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो देर इज अ हाई चांस ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो आपसे उस एग्जाम्पल से लेके फिर से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही चीज कोट करें जिसके बारे में आपको सच में सही से पता हो, वरना उसको कोट ना करें। ओके, so that's it for today. All the very best for all your interviews. And yeah, one more thing, please subscribe to my channel, press the notification bell. आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर योर वेल बीइंग और प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं वीडियोस लाती रहूंगी। लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज।